आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। LAC मामले पर फौज का बयान। डोकलाम में दोनों तरफ से एक प्रोटोकॉल की जा रही है पैरवी। चीन की तरफ से कोई नया ढांचा नहीं हुआ रहा है तामीर। राहुल गांधी ने LAC पर किया दावा। कहा चीन दरअंदाजी नहीं जंग की कर रहा है तैयारी। कहा मरकजी हुकूमत सच्चाई को छुपा रही है। जामिया मस्जिद श्रीनगर में फोटोग्राफी पर आयद कर दी गई पाबंदी। मर्द और खवातीन के एक साथ बैठने पर भी पाबंदी आयद। जामिया मस्जिद की इंतजामिया ने नोटिफिकेशन की जारी। कश्मीर में 33% आबादी मोटापे की शिकार। मोटापा मुत्तदिद बीमारियों को देता है जन्म। मोटापा इंसान को जिस्मानी ही नहीं जहनी तौर भी बना देता है नाकारा, तिबी माहिरीन। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर लोरन में अमले की किल्लत से आवाम परेशान। लोगों ने मुतलका महकमे और इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का किया इजहार। अमले की किल्लत को किया जाए दूर। और अब पेश है खबरों की तफसील। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हिंद चीन अफवाज के दरमियान हुए तसादुम पर GOC ईस्टर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल RP कालिटा ने कहा है कि LAC पर PLA की जानिब से खिलाफवर्जी करने की कोशिश अगरचे की गई थी, जिसके बाद ही तसादुम हुआ था। ताम फौजी अफसरान ने बरवक्त मामले को हल किया। उन्होंने कहा कि डोकलाम के इलाके में दोनों तरफ से एक प्रोटोकॉल की पैरवी की जा रही है, जिसमें मकामी कमांडरों के दरमियान बाकायदा बातचीत होती है ताकि दोनों तरफ कोई तामीरात न हो। और जहां तक डोकलाम का ताल्लुक है, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया गया। There are differing perception of the lines of actual control, and there are 8 recognized disputed areas where the lines of the differing perceptions are acknowledged by both sides. So in one of those areas where there is a differing perception of the LAC, the PLA patrol had transgressed and which was contested very firmly and resolutely by our forces on ground, which led to some amount of physical violence. But I am happy to say that it was contained at the local level, and resorting to the existing bilateral mechanisms and protocols which are in place, though some minor injuries were there to people, soldiers of both sides, I would also like to request you not to listen to any rumors. There have been no major injuries. It's only minor injuries to soldiers from both sides. But the local commanders were able to resolve the issue by carrying out negotiations and resorting to the existing protocols. And that was followed by a flag meeting at the delegation level at Bumla, wherein the issue has been resolved further. Presently, I would like to assure everybody that the border areas along the northern frontier is stable and we are firmly in control. On the occasion of the 51st Vijay Diwas, I convey my deepest gratitude to the fallen bravehearts and veterans of Mukti Yuddhas as well as Indian Army, whose sacrifice and valor. कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के आज 100 दिन मुकम्मल हो गई। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 2800 किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय किया है। भारत जोड़ो यात्रा अब तक मुल्क की 7 रियासतों से गुजर चुकी है। उनमें तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश शामिल है। भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त राजस्थान में है। इस मौके पर राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि चीन सिर्फ दरअंदाजी नहीं कर रहा है, बल्कि वो जंग की तैयारी कर रहा है और मरकजी सरकार सच को छुपा रही है। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि मुल्क में अगरचे बीजेपी और RSS नफरत फैला रहा है, ताहम करोड़ों लोग नफरत को छोड़कर प्यार, मोहब्बत और भाईचारे के साथ रह रहे हैं। जो चाइना का थ्रेट है, और मुझे तो वो क्लियर, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है। मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। उन्होंने
उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है। उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती है, मगर उनका प्रिपरेशन चल रहा है और प्रिपरेशन युद्ध का है। प्रिपरेशन कोई इंकर्जन का नहीं है, प्रिपरेशन युद्ध का है। अगर कोई भी इन बातों को समझता है, अगर आप उनका वेपन का पैटर्न देख लें, वो क्या कर रहे हैं वहां पे, वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और हमारी सरकार इस बात को छुपाती है और इस बात को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। हो क्यों रहा है? क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार इवेंट बेस्ड काम करती है। हिंदुस्तान की सरकार स्ट्रेटेजिकली काम नहीं करती है, इवेंट बेस्ड काम करती है। वो सोचते हैं कि भैया यहां पे एक इवेंट करो, यहां पे एक और इवेंट करो, मगर जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है, जियो स्ट्रेटेजी की बात होती है, वहां पे इवेंट काम नहीं करता है, वहां पे शक्ति काम करती है। तो मैंने 3-4 बार बोला है कि सावधान रहना चाहिए, जो हो रहा है उसको समझना चाहिए। उनकी बयानबाजी आती रहती है, मैं देखता हूं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलते रहते हैं, कहना नहीं चाहिए, मगर शायद उनको थोड़ी अपनी समझ गहरी करनी चाहिए। मुझे दिखा है कि इस देश में करोड़ों लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है, मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, भाईचारा है, और एक दूसरे के लिए लड़ जाएंगे, मर जाएंगे। और मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैंने भी सोचा था कि भाई देश को खो क्या गया है, ऐसे देश में इतनी नफरत कैसे हो सकती है। और सच बताऊं तो मुझे बहुत अच्छी चीज देखने को मिली कि नफरत ऊपर से फैलाई जा रही है, उसमें आप लोग भी काम कर रहे हो, करना पड़ रहा है, मगर नीचे से आप देखें, प्यार है, भाईचारा है, इज्जत है, रिस्पेक्ट है। और यही इस देश की संस्कृति है, यही इस देश की हिस्ट्री है। इसको नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।